सड़क किनारे एक पुरानी बैलगाड़ी खड़ी थी। उस पर एक औरत बैठकर खाना बना रही थी और उसके पास उसका पति बैठकर लोगों को खाना खिला रहा था। वो एक पुरानी बैलगाड़ी थी जिसके पास कुछ बेंच रख दी गई थीं, न पक्की दीवारें थीं, न चमचमाते बोर्ड। वो ढाबा अपने स्वादिष्ट खाने के लिए इतना मशहूर हो गया था, लोग शहर से बस बैलगाड़ी ढाबा पर खाना खाने आते थे। उस ढाबे का मालिक था रामू काका, गरीबी से टूटा हुआ इंसान, मगर दिल से बहुत अमीर। एक दिन थकाहारा ट्रक ड्राइवर शंकर वहां रुका। उसके चेहरे पर पसीना था और आंखों में थकान। काका, दिन भर ट्रक चलाया है, जान टूट रही है। बस आपकी एक थाली मिल जाए तो लगता है कि शरीर फिर से जिंदा हो जाएगा। बैठ जा बेटा, गर्मा गर्म दाल और रोटियां तैयार है। देख ये प्याज की चटनी अभी कुटी है, खा ले फिर देखना थकान ऐसे मिटेगी जैसे कभी थी ही नहीं। काका, ये स्वाद माँ के हाथों जैसा है। बड़े बड़े होटलों में खाया है मगर वहाँ पेट भरता है, दिल नहीं। आपके ढाबे में बैठते ही लगता है जैसे घर लौट आया हूँ। बेटा, इस बैलगाड़ी पर रखा हर निवाला दिल से परोसा जाता है। यही वजह है कि लोग यहाँ सुकून ढूंढने आते हैं। मेरे पास कुछ नहीं था, बस ये बैलगाड़ी थी। सोचा क्यों ना इसी को अपनी दुकान बना लूं, और देख इसने ही मुझे पहचान दी। उसी दिन एक छोटा बच्चा गुड्डू वहां आया था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। काका, आपने ढाबा बैलगाड़ी पर ही क्यों बनाया? सब लोग तो पक्की दुकान बनाते हैं। बेटा, ये बैलगाड़ी मेरे पिताजी की थी। मैं छोटा था तब वो इसी पर अनाज ढोकर मंडी जाते थे। रास्ते में मुझे साथ बैठा कर कहते थे, रामू, बैलगाड़ी धीरे चलती है मगर मंजिल तक जरूर पहुंचाती है। जिंदगी भी बैलगाड़ी जैसी है, मुश्किलें आएंगी, रास्ता लंबा होगा पर ठहरना मत। फिर वक्त ने सब छीन लिया। खेत बिक गए, घर बिक गया, पर ये बैलगाड़ी बच गई। कई बार सोचा बेच दूं, मगर दिल नहीं माना। यही तो मेरी उम्मीद थी। लोगों ने मजाक उड़ाया, रामू बैलगाड़ी पर ढाबा चलाएगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। और देख आज यही बैलगाड़ी मेरा सहारा बन गई। काका, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपके लिए बैलगाड़ी ढाबे पर पक्की छत बनवाऊंगा और रंग बिरंगी लाइट भी लगवाऊंगा, ताकि रात में दूर से लोग कहें वो रहा बैलगाड़ी ढाबा। ढाबे पर बैठे सब लोग हंस पड़े। तभी गांव का एक डाकिया साइकिल पर आता है। उसके हाथ में एक लिफाफा है। रामू काका, ये नोटिस आया है, तहसील से कहते हैं आपकी बैलगाड़ी ढाबा यहाँ सड़क किनारे खड़ा है। ये जमीन सरकारी है, 7 दिन के भीतर इसे हटाना होगा, वरना जबरन हटाया जाएगा। ढाबे पर सन्नाटा छा जाता है। ये कैसे हो सकता है? यही तो मेरी रोजी रोटी है, यही तो मेरे पिताजी की निशानी है। अगर ये बैलगाड़ी चली गई तो मेरा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। रामू काका, आप फिक्र मत कीजिए। हमें पैसे मिलाकर सरकार से ये जमीन खरीदनी पड़ेगी, तभी रामू काका का ढाबा और हम सबकी यादें बच सकती है। काका, चिंता मत कीजिए, ये बैलगाड़ी सिर्फ लकड़ी का ठेला नहीं है, ये हम सबकी यादें हैं। अगर सरकार इसे हटाएगी तो हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे। लेकिन बेटा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं इतनी महंगी जमीन खरीद पाऊं। काका, आप चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और सरकार से विनती करेंगे हमें कुछ समय दे दे ताकि हम वो जमीन खरीद सके। काका, मैं झूठ नहीं बोल रहा, जब मैं बड़ा होऊंगा तो आपके लिए पक्की दुकान बनवाऊंगा, तब कोई आपको नहीं हटवा पाएगा। मैं स्कूल से जल्दी आकर आपका हाथ बटाऊंगा। रामू काका की आंखों से आंसू टपकते हैं। उसके अगले दिन से सभी गांव वाले वहां आकर ढाबा पर मदद करते। कुछ दिन बाद तहसील से अधिकारी आता है। हमने यहाँ नोटिस भिजवाई थी ये जमीन खाली करने के लिए, लेकिन अब तक ये बैलगाड़ी यहीं है। सभी गांव वाले आकर सामने खड़े हो जाते हैं। आप ये बैलगाड़ी ढाबा नहीं हटा सकते। ये बस बैलगाड़ी नहीं, इससे हमारी यादें जुड़ी हैं, हमारे पूरे दिन का थकान यहाँ खत्म होती है। लेकिन ये सरकार का ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने आपको कुछ दिन का समय दिया था, अब हमें मजबूरन ये बैलगाड़ी हटाना पड़ेगा। तभी गुड्डू नम आंखों से बोल पड़ता है। प्लीज अंकल, इसे मत हटाएं, मेरी माँ नहीं है, मैं स्कूल के बाद आकर यहीं खाना खाता हूँ। यहाँ का खाना ये मेरी माँ के जैसा स्वाद लगता। सभी लोग भावुक हो जाते हैं, अधिकारी भी। रामू काका, हमने आपका ढाबा देखा, यह सिर्फ खाना परोसने की जगह नहीं बल्कि गांव के लोगों का प्यार भी है। हम सरकार से और समय का विनती करेंगे। शुक्रिया, यही तो मेरी उम्मीद थी, यही तो मेरे पिताजी की याद है। काका, देखा,
मैंने कहा था जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपके लिए सब ठीक कर दूंगा। सब लोग हंसते और खुश होते हैं। बैलगाड़ी ढाबा फिर से जीवंत हो जाता है। मुसाफिर, बच्चे, गांव वाले सभी मिलकर बैलगाड़ी पर खाना खाते हैं और हंसी खुशी फैलती है।